तमाम अपर कास्ट के गरीबों से अपना समाज के लोगों के साथ साथ हमारा देश जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदेश अगर हो यहाँ पर हो तो उन्हें बताने का काम करो कि ये भाजपा को वोट देने की जो आदत पिछड़ों और हमारे समाज के लोगों के हाथों में लगी है। अभी 2019 के लोकसभा का चुनाव बीता है, 80 लोकसभा की सीट राजभर को लेके गया, जब लेके गया तो नियम था 3 आदमियों को लेके जाने का। मैं अरविंद राजभर और एक वकील लेके गया और जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के योगी के इशारे पर वहां गुंडे भेजे गए। जब मैं प्रवेश किया नामांकन के लिए तो गाली गुप्ता दिया, गोली मारने की धमकी दिया, लेकिन मैं उनसे अरुझा नहीं। मैं चला गया नामांकन कक्ष में, जाके अपना नॉमिनेशन कराया। जब करा के निकलने के बाद भारतीय समाज पार्टी के लोगों, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने मेरा कॉलर पकड़ा, मारपीट किया, हाथापाई शुरू कर दिया। मैंने अपनी जान बचाकर तो वहीं से भागा कि अगर मैं वहां भिड़ जाता तो सैकड़ों लाशें उसी कचहरी में निकल जाती। इसलिए मैंने बचाने की कोशिश किया और भाग करके मैं चला गया लखनऊ। जा करके मैंने वहां प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता करके कहा कि योगी मेरी हत्या कराना चाहता है, मुझे कोई परवाह नहीं, ये मेरी हत्या करा दे, कोई परवाह नहीं, लेकिन भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों इस आंदोलन को कभी रुकने न देना। एक एक और साइकिल वाली बटन दबा के बनाने का काम करना, ये हमारा आपसे निवेदन है। इनका हम जवाब देंगे। सरकार बनने जा रही है, सरकार बनने जा रही है और इनकी औकात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तो हवा हम निकाल दी है। इनका इन लोग का हवा हम निकाल दिए हैं और उधर चपले इधर चिमुड़ गए बाकी रही। आज इन्हें का तोड़ थे, बोला कांग्रेस जीती का ही है, वो जीती तो कहते जन्म तो बच गई है बहुत। यही बहुजन समाज पार्टी वाले जीती है कहा, इन्होंने भाजपा का जीता हुआ बदला, भाजपा का सरकार बनाने वाले हूँ। अरे सरकार बनाने वाले साथी बहुजन समाज पार्टी के नेता, तेरा प्रत्याशी योगी मोदी के कमरा में, अमित शाह के कमरे में तय होता है और टिकट बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में बिकता है। इससे सावधान रहना साथियों। ये बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए घूम रहा है और भारतीय जनता पार्टी एक विदाई सब करे के मुंह बना चला। इनका लड़ाई कर तो ना हो। गाजीपुर की 7 सीट समाजवादी पार्टी गठबंधन की लिए जा रहा है। वोट केवल समाजवादी पार्टी और साइकिल को देने का काम करेंगे। गहमर के लोगों ने भी गहमर की जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, जमानत जब्त कराने का फैसला लिया है। कैसूरा गहमर में एक हुजूम जो आदरणीय ओम प्रकाश जी के गठबंधन की शुरुआत करने के बाद जो लहर चली है, आज पूर्वांचल में तूफान का रूप पकड़ ली है। इसलिए मैं अपने ऐसे शानदार नेता जो काशी की धरती से पैदा होकर और अपने उस समाज को जगाने का काम किया। सोचे को जगाना बहुत आसान है, लेकिन जगह को जगाना बहुत कठिन काम है। ओम प्रकाश राजभर जी, डॉक्टर संजय चौहान जी, RS कुशवाहा जी तो बोले कि ऐसे समाज से लोग आते हैं जिन्होंने जगह को जगाने का काम किया है। मैं अपने शानदार नेता जो शायद बनारस में रहे और सचमुच संघर्ष का दूसरा नाम ओम प्रकाश राजभर जी है। मैं चाहूंगा जिन्होंने आपने एक बहुत नौजवान साथी, आप सब लोगों को हृदय से मेरा प्रणाम। जय जनवाद, जय समाजवाद। भाजपा वालों, जहां समा के जगह दिल जलाए जाते हैं, बड़े अदब से वहां हम बुलाए जाते हैं। वहां है चोर की आया है इंकलाब बहरा, जहां किसान भी भूखे सुलाए जाते हैं। चिराग कितने बुझे ये हिसाब कौन करे, यहाँ तो चांद सितारे बुझाए जाते हैं, यहाँ तो चांद सितारे बुझाए जाते हैं। भाजपा आई थी किसानों की खुशहाली के लिए और सरकार आई
परिणाम क्या निकला? अपने खेत और खलिहान को बचाने के लिए पूरे साल किसानों को सड़कों पर सोना पड़ा और 700 किसान भाइयों को अपना आत्म बलिदान देना पड़ा, तब जाकर के आपका खेत और खलिहान बचा है। भाजपा आई थी रोजगार देने के नाम पर, बेरोजगार रोजगार मांगने गया तो रोजगार तो उसे नहीं मिला, पुलिस की लाठी जरूर मिली। भाजपा आई थी गरीबी दूर करने के लिए। आप योजना आयोग की रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले लोगों की सबसे ज्यादा संख्या भाजपा सरकार में बढ़ी है। भाजपा आई थी सस्ती शिक्षा करने के लिए। आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि गरीब का बेटा डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता। भाजपा आई थी गुंडागर्दी कम करने के लिए, और आज ये जो बाबा जी अपने को बुलडोजर बाबा कह रहे हैं, बाबा का बुलडोजर जो जाति को देख करके चल रहा है, पिछड़ों दलितों और अल्पसंख्यकों को घरों पर चल रहा है, बाबा जी के पाले हुए गुंडों के ऊपर नहीं चल रहा है। अगर चलता तो जौनपुर का माफिया जो 25,000 का इनामी है, वो क्रिकेट का मैच नहीं खेलता, चुनाव नहीं लड़ पाता। लेकिन मैं बताना चाहता हूं साथियों कि योगी जी, सरकार आपकी जा रही है, घबराना मत, बुलडोजर की दिशा बदलेगी और उत्तर प्रदेश की सरकार भी बदलेगी। बात जब इस प्रदेश का नौजवान रोजगार मांगने की करता है तो नौजवानों से योगी जी कहते हैं हम तुम्हारी गर्मी उतार देंगे। योगी जी, 5 चरण का चुनाव हो गया है, 4थे चरण तक ही आपकी गर्मी उतार दी है इस उत्तर प्रदेश की जनता। 5वां चरण का जो भी चुनाव हुआ है उसमें आप आईसीयू में चले गए हो। 6वां चरण आएगा, आप वेंटिलेटर पर जाएंगे और आपकी बारी जब आएगी तो बाबा जी अपनी गठरी उठाएंगे, जाएंगे गोरखपुर के मठ में, घंटी बजाएंगे और अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने तय कर लिया है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। तो नौजवानों, तुम्हें लाठी नहीं, अखिलेश जी ने कहा है कि जिस दिन मेरी सरकार बनी, मेरी पहली कैबिनेट की बैठक जिस दिन होगी, उसी दिन 10 लाख नौजवानों को भर्ती निकालेगा। 21 लाख नौजवानों को आईटी सेक्टर में भर्ती करेगा और रोजगार देंगे। ये जो चिड़चिड़ाती धूप में हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इनके आत्मसम्मान के लिए 1500 रुपया समाजवादी पेंशन देने का काम करेंगे। हीरालाल उपाध्याय जी ब्राह्मण समाज के महान होता है, प्रोफेसर रहे हैं, तिवारी जी, राजेश्वर तिवारी जी, अरविंद जी, अतुल जी। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।